जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। और इस श्लोक का उच्चारण मैंने केवल एक शब्द पर ध्यान देने के लिए किया कि भगवान कह रहे मेरा जन्म, इससे पहले अवतार हुए हैं, अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार, माने प्रभु प्रकट हुए हैं। पर यहां भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मेरा जन्म हुआ है। पर कैसा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। और भगवान कह रहे हैं जो इस रहस्य को जान लेता है, दिव्य अर्थात निर्मल, अलौकिक, लोकोत्तर, चमत्कार पूर्ण, वही दिव्य है, जो निर्मल है, अलौकिक है, पवित्र है, नित्य चमत्कार पूर्ण है। इसलिए श्रीमद् शंकराचार्य कह रहे हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। क्या दिव्यता है प्रभु के स्वरूप की। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम नमामि नंद नंदनम। मैं बहुत छोटा था तो शायद श्री जगजीत सिंह जी ने वो दो पंक्तियां गाई, मुझे बहुत अच्छी मीठी लगती थी, बार बार सुनने का मन होता था। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि पहली और अंतिम भेंट अगर कोई हम श्री कृष्ण को दे सकते हैं तो बस केवल प्रणाम है। प्रभु आपकी जय हो। तो बड़े अद्भुतार्थ को व्यंजित करता यह श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। भगवान कह रहे हैं जो तत्व से जान लेता है ना कि मेरा जन्म, मेरा कर्म दिव्य है, अलौकिक है, लोक मंगल का, लोक कल्याण का हेतु है। फिर अगली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं वो फिर पुनः आवागमन के द्वंद्व में नहीं पड़ता। भगवान कह रहे हैं जो मेरे जन्म के रहस्य को जान लेता है, जो मेरे कर्म के रहस्य को जान लेता है, भगवान कह रहे हैं वो जन्म और कर्म के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यो वेत्ति तत्त्वतः। ये जो आज का दिन है, इस प्रसंग का कीर्तन मात्र करने से, जो प्रभु के प्राकट्य का, प्रभु के जन्म का जो ये दिव्य प्रसंग है, इसका कीर्तन, इसका श्रवण, इसका स्मरण मात्र करने से जीवन स्तुत्य हो जाता है। आप देखो सब महापुरुषों ने गर्भवास की निंदा की है। शंकराचार्य कह रहे हैं ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। गर्भवास नरकवास कहा है,
शास्त्र कहता है गर्भवास नरकवास है। जीव भी जब गर्भ में होता है तो बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु यहां से मुझे मुक्त करो। जठराग्नि, मलमूत्र का ढेर, और वहां उल्टा लटका है जीव। तो सबने गर्भ की निंदा की है। तो कहते एक दिन गर्भ ने ही भगवान से कहा, बोले भाई हमारी सब निंदा करते हैं, हमें भी रचने वाले तो आप ही हैं, हमारे हिस्से क्या सदा यही निंदा ही आएगी? सदा सब हमें घृणा की दृष्टि से ही देखेंगे? कम से कम सज्जन और महापुरुष तो हमारा आदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं भाई, हम तुमको भी स्वीकार करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में जो प्रथम स्तुति है वो गर्भ स्तुति है, श्री कृष्ण की स्तुति नहीं। जिस गर्भ में श्री कृष्ण आए हैं उस गर्भ की स्तुति है। भगवत स्वीकृति से, भगवत सन्निधि से कह रहे वो गर्भ भी स्तुत्य हो गया। और स्तुति भी कौन कर रहे हैं? ब्रह्मादिक देवता आकर देवकी जी के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत स्तुति है गर्भ स्तुति, उसका नाम है ये गर्भ स्तुति। तो संत लोग लीला चिंतन करते हुए ऐसे अनेक अनेक दिव्य अर्थों का उद्घाटन करते हैं ना। कह रहे भाई भगवान स्पर्श कर लें जिसका, जिसको प्रभु स्वीकार कर लें, तो बोले गर्भ जैसा भी कोई हो वो भी स्तुत्य हो जाता है। देवता लोग उसकी स्तुति करते हैं। और मैं तो बार बार आपसे यही निवेदन करता हूं ना भाई, जीवन प्रभु के योग्य बन जाए। जीवन तो मुझे आपको मिल गया, अब ये जीवन आपको और मुझे प्रभु के योग्य बनाना है। ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति आपको कुछ देती है, फिर मनुष्य अपनी कौशल से, अपनी कला से, अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तु से कुछ कुछ दिव्य रच देता है। ऐसे ही ये शरीर मिला है, ये जीवन मिला है। अब आपका मेरा कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ी भगवद आराधना क्या है? कि भाई ये जीवन किसी प्रकार से प्रभु के सुख का कारण बने। ठीक है, आज तो उत्सव का दिन है, पर उत्सव का दिन भी अन्य दिनों की तरह आकर चला ना जाए। जैसे अन्य दिन आकर चले जाते हैं ना, कहने वाला कहता है सुबह होती है, शाम होती है, और उम्र यूं ही तमाम होती है। ऐसे दिन आ रहे हैं, दिन जा रहे हैं। तो ऐसे आज का उत्सव, आज का दिन भी बस ऐसे ही आकर चला ना जाए। ये जीवन प्रभु के योग्य बने, ऐसा कोई दिव्य व्रत हम लें। लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं ना, मैं तो कहता हूं कोई ऐसा दिव्य व्रत लिया जाए आज के दिन, क्योंकि आज के दिन प्रकृति हर्षित प्रसन्न। देखो अभी हम उत्सव मनाने आ ही रहे थे और मैं सुबह ही सोच रहा था, मैंने कहा भाई अब की बार तो एक छींटा भी नहीं पड़ा। आज सुबह ही सोच रहा था, मैंने कहा भाई बिल्कुल सूखा सूखा उत्सव का समय जा रहा है, बिल्कुल एक छींटा भी नहीं पड़ा। और घर से निकले तो ये घन घुमड़ घुमड़ बरसेरी। तो प्रकृति हर्षित होती है, आनंदित होती है। इस आज के दिन तो समस्त दैवी शक्तियां, समस्त दैवी विभूतियां भगवत आराधन करती हैं। आज के दिन तो प्रकृति उदार हो जाती है। अगर आज के दिन आप कोई शुभ संकल्प करते हो, आज के दिन आप कोई पवित्र व्रत धारण करते हो, तो प्रकृति सहयोगी होगी उसे पूर्ण करने में। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस दिव्य स्थान पर आप और मैं बैठे, यहाँ भगवत सन्निधि है, संत सन्निधि है, और महामंगल का आज दिन है, महामहोत्सव है। आज के दिन हम एक व्रत धारण करें, भाई ये जीवन प्रभु के सुख का कारण बने। बड़ी बड़ी सुंदर बात श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, मुझे बड़ी प्रिय है ये व्याख्या। कह रहे अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्तिरुत्तमा। ये आपका मेरा जीवन प्रभु के सुख का कारण बने। आप देखो ये भाव ही कितना दिव्य है, इस भाव में कितनी सुंदरता है कि मैं प्रभु के सुख का कारण बनूं, मुझसे प्रभु को सुख हो। और भक्त ही तो भगवान का सुख है, भक्त ही तो भगवान का आनंद है।
माता रुक्मिणी से द्वारिकाधीश कह रहे हैं, कह रहे भाई आप ऐसे ही आ गई हमारे पास, आपको तो कोई भी मिल जाता। बोले हमारे पास तो समय ही नहीं है। माता जी ने पूछा किसके लिए समय नहीं? बोले किसी के लिए भी समय नहीं, हम तो निरंतर अपने भक्तों का ही दर्शन करते हैं, अपने भक्तों का ही संग करते हैं, अपने भक्तों के ही पीछे पीछे डोलते रहते हैं। भगवान ने कहा भाई हम तो दिन रात व्यस्त रहते हैं अपने भक्तों का ही कार्य सिद्ध करने में, तो हमें तो हमारे भक्तों से फुर्सत ही नहीं है। ये बात भगवान कह रहे हैं, भाई हम तो निरंतर अपने भक्तों का दर्शन करते हैं, निरंतर अपने भक्तों का संग करते हैं, उन्हीं का कार्य सिद्ध करने में हम व्यस्त रहते हैं। तो अब आप देख लीजिए आपकी ओर हम ज्यादा ध्यान दे नहीं पाएंगे। इसीलिए श्री बिंदु जी ने गाई है ये पंक्तियां कि जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, ब्रज की गलियों में उन प्रभु को, ब्रज की गलियों में उन प्रभु को नंगे पांव चलते देखा। महालक्ष्मी जी एक क्षण के लिए चरण कमल छोड़ती नहीं है, बिल्कुल अपने हृदय से सटाकर और अत्यंत कोमल कर कमलों से प्रभु के अत्यंत दिव्य कोमल चरण कमलों का बड़ी ललित रीति से संवाहन निरंतर करती हैं। और वहां वो कहते हैं कि उनको ब्रज की गलियों में नंगे पांव चलते देखा। यही बात संकेत कर रहे भगवान। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म का दिव्य रहस्य जान लेता है। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। भगवान कह रहे जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म का रहस्य जान लेता है, कह रहे वो जन्म और कर्म दोनों के ही बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मैं तो आज यही भाव लेकर आया हूं कि आज के इस महामंगलमय दिवस पर, मैंने कहा ना जब प्रकृति अनुकूल है, आज प्रकृति उदार है, आज प्रकृति रस वर्षण करती है, कह रहे सब ग्रह नक्षत्र तारे तारिकाएं अनुकूल हो जाते हैं। आज का दिन तो अनबूझा मुहूर्त होता है। कोई भी शुभ कार्य करना हो, कोई भी मंगल कार्य करना हो, तो आज का दिन ऐसा है भाई, मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद, आज तो जहां देखो तहां आनंद है, आनंद कंद का प्राकट्य हुआ है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म हुआ है, अजन्मा का जन्म हुआ है। यही सबसे बड़ा कौतुक है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो जन्म और मृत्यु से परे है। अरे जिसका नाम लेने वाला जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, उसका जन्म हुआ है। और किस लिए हुआ है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। वो परब्रह्म नराकृति होकर आया है और भगवान ने कहा भाई सब लीला करूंगा, जन्म से लेकर। तभी आपको मैं कह रहा था कि गर्भ ने जब कहा भगवान से जाकर भाई हमारी सब निंदा कर रहे हैं, महापुरुष तो बोले हमारा बिल्कुल भी आदर नहीं करते। भगवान ने कहा नहीं भाई मैं गर्भ में भी आऊंगा। भगवान गर्भ में भी आए। भगवान ने कहा भाई तुमको भी स्वीकार करेंगे। इस बार जब हम आएंगे तो भगवान ने कहा भाई मैं सृष्टि के कण कण को आनंदित करूंगा। इसलिए नंगे पांव इस ब्रज मंडल की वीथियों में भगवान ने विहरण किया है कि भाई एक एक रज कण, एक एक तरुलता, कुछ भी आनंद कंद के उस आनंदमय संस्पर्श से वंचित न रह जाए। सबको रसदान श्री कृष्ण ने किया है। तभी तो मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई स्वीकार अगर भगवान ने गोपियों को किया है तो त्यागा तो कुब्जा को भी नहीं है। कोई उसे दुर्भगा कह रहा है और कोई क्या कह रहा है, भाई जो भी हो, पर हमारे श्री कृष्ण ने तो सबको स्वीकार किया है। इसीलिए ये पूर्णावतार है। भगवान के अवतार में कोई तारतम्य नहीं बिठाया जा रहा है। यहां पर
किसी को कम या अधिक नहीं बताया जा रहा है। पर क्यों क्यों ये पूर्ण अवतार है? क्यों भगवान वेदव्यास भगवान के सब अवतारों की महिमा कहकर कह रहे हैं, एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान है। और मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, भाई भक्ति भगवान की होती है। किसी की पूजा हो सकती है, अर्चना हो सकती है, पर जब बात भक्ति की आए ना, तो भक्ति तो भगवान की होगी। और भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और सत्य है, सत्य है, सत्य है, ये भक्तों का अनुभव भी है, ये शास्त्रों का वचन भी है, ये अनुभवी जनों का अनुभव भी है कि एकमात्र प्रणाम से संतुष्ट होने वाला अगर कोई है, कृष्ण जिनका नाम है, एक प्रणाम से संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक चुल्लू भर जल कोई प्यार से हमको निवेदन कर दे, फिर अपने आप को दे देते हैं हम उसे। और यहां तो प्रभु ने लीला के माध्यम से प्रकट इस बात की प्रतिष्ठा की, स्वयं का दान किया है भगवान ने। गोपांगनाओं को श्री कृष्ण ने क्या दिया है? अपना आपा दिया है, रसदान किया है। श्री कृष्ण कौन है? रसराज, रसमूर्ति, रसराज। और गोपांगनाओं को क्या दिया? बोले इनसे कुछ छिपाकर नहीं रखा जा सकता, इनसे कुछ बचाकर नहीं रखना चाहिए। भगवान ने स्वयं को दिया है, अपने निज स्वरूप का, अपने उस अनावृत स्वरूप का, माया काल से परे उस दिव्य स्वरूप का दान भगवान ने गोपांगनाओं को किया है। इसलिए कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और मैं तो कहता हूं भाई, वैसे भी प्रभु के सन्मुख हो जाओ तो और दिया ही क्या जा सकता है, क्या ही निवेदन किया जाएगा। संत तो कहते हैं, अंजुलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। अंजुलि पर मस्तक किए। पहले भी शायद कभी हमने चर्चा की थी, अगर एक प्रणाम करना आ जाए ना हमें, महाप्रभु प्रिया जी के लिए कहते हैं चिंतामणि प्रणमताम, जो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। ऐसे ही श्री कृष्ण है, केवल प्रणाम से संतुष्ट हो जाएं, कुछ नहीं करना है। अरे श्रीमद् भागवत कहती है कि कोई प्यार से इन्हें देख ले ना तो ये समझते हैं कि हमारी पूजा हो रही है। और पूजा भी कौन कर रहा है? वेणुगीत में प्रसंग आता है, कह रहे वो जो वन में दौड़ने वाली वो जो हिरनियां हैं, कह रहे वो निर्निमेष नयनों से अपलक श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। रसराज का दर्शन करते करते रोम रोम जब रसाप्लावित हो रहा है, रसोद्रेक हो रहा है, तो नेत्रों से अश्रु बिंदु झर रहे हैं। किसके? हरिणियों के। और भगवान क्या कह रहे हैं? भाई देखो ये हमारी पूजा कर रही है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ताओ एक बार प्रभु के नाम का उच्चारण करके फिर थोड़ा जन्म के प्रसंग का स्मरण करेंगे और फिर बधाई गान करेंगे। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल,
गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। आप देखो किसी पाषाण को, पत्थर को श्री कृष्ण का आकार स्पर्श कर ले, एक पत्थर के टुकड़े को कोई वो ललित त्रिभंगी का आकार दे दे, कैसे उससे रस वर्षण होने लगता है, वो विग्रह हो जाता है, उससे रस वर्षण होने लगता है। अंतिम बात महापुरुषों ने यही अनुभव की है। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम, जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर्मतिर्मम। छू लें ये जिसे, एक कवि की कविता है, अरे शाखों को तुम क्या छू आए, कांटों से भी खुशबू आए। अरे ये जिसे छू लें, जिसे स्पर्श कर लें, अरे कांटा भी हो तो महकने लगता है। मैं तो इसे सोचता हूं, देखो किसी पत्थर को कोई आकार दे दे श्री कृष्ण का, तो उससे कैसे रस बरसने लगता है। इसीलिए ये रसराज है। और कैसे हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, आहा चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। और तो और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया,
के मधुबन में रास रचाए रसिया। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। ऐसे तो मैं नहीं ले जाऊंगा आपको नंद बाबा के यहाँ। तो एक दिन ऐसे ही नंद बाबा मैया से वार्ता करते करते पूछ बैठते हैं, कहते कभी कभी ऐसा अनुभव होता है मुझे कि तुम्हारे हृदय पर कोई बालक, और कैसा बालक, कि बड़े संकोच से कहते हैं नंद बाबा कि वो बालक कैसा है, कैसा है, बार बार कहते कहते रुक जाते हैं। तो मैया कहती है कहिए, अपने हृदय की बात कहिए। कहती कहने में संकोच होता है। कोई ऐसा बालक है जैसे फिर रुक जाते हैं, जैसे फिर रुक जाते हैं। मैया सौगंध देती है कहनी पड़ेगी आपको, अपने हृदय की बात मुझसे कहनी होगी। तो नंद बाबा दृष्टि नीची करके कहते हैं कि बालक ऐसा है जैसे मेरे इष्ट देव नारायण से भी सुंदर हो। मेरे इष्ट देव नारायण से भी सुंदर है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे हृदय पर बैठा क्रीड़ा कर रहा है, कलोल कर रहा है, खेलता है, हंसता है, मुस्कुराता है, पर उसका रूप कैसा है कि मेरे इष्ट देव से भी सुंदर है, वो मेरे नारायण से भी सुंदर है। नारायण से भी सुंदर कोई है? त्रिभुवन की शोभा के धाम नारायण है। अखिल लोक की जो शोभा है, जो संपदा है, जो विभूति है, वो नारायण के चरण कमलों की सेवा करती है। क्या उनसे भी सुंदर कोई हो सकता है? क्या संभव है ऐसा? इसलिए बड़े संकोच से नंद बाबा कह रहे हैं मैया से, कह रहे कि ऐसा लगता है कि जैसे वो नारायण से भी सुंदर है। फिर सोचता हूं कि क्या ये जागृति में अनुभव किया जाने वाला कुछ है या केवल स्वप्न है? और फिर मैया का हाथ पकड़ कर कहते हैं, कह रहे कि सत्यम ब्रूहि सधर्मिणी, सत्य कहो कि तुमको भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है, कभी तुमको भी ऐसा लगता है?
जैसे कोई शुभ कार्य होने से पहले शुभ शकुन होने लगते हैं ना, ऐसे ही नंद बाबा के हृदय में दिव्य दिव्य भावों का उद्रेक होने लगा है। कुछ कोई दिव्यता है जो संचारित हो गई है अब तन मन प्राण में। मन लगा रहता है कहाँ, सहज ही इष्ट देव के चरणों में लगा रहता है। बड़े दीर्घ काल तक नंद बाबा ने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए और नारायण के चरण कमलों की आराधना की है, अतिथि अभ्यागत का सत्कार किया है, यज्ञ पुरुष भगवान का आराधन किया है। कोई भी उनके द्वार से कभी खाली नहीं गया है। और यशोदा मैया की उदारता का तो कहना ही क्या है, वो तो कितनी उदार हैं कि स्वयं सबकी सेवा करती हैं पर यश दूसरे को देती हैं। इसलिए उनका नाम यशोदा है, जो यश दान करती हैं। बड़ी सुंदर बात संत कहते हैं, कह रहे आपके पास देने के लिए कुछ नहीं हो, आप यश दान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सेवा करिए पर उसका यश किसी दूसरे को दे दीजिए, आपने यश का दान किया है। और कह रहे इस दान से तो भगवान रीझ जाते हैं। इस दान से कह रहे भगवान रीझ जाते हैं, जो यश का दान करे, क्योंकि प्रभु का स्वभाव भी ऐसा ही है। वो सब करते हैं लेकिन कैसे करते हैं? छिप कर करते हैं, लुक कर, छिप कर। सब करते हैं लेकिन लुक छिप कर करते हैं। मुझे लगता है मैं कर रहा हूं, आपको लगता है आप कर रहे हैं, सबको लगता है कि हम सब कर रहे हैं, पर करण करावण हार आप। कोई है जो कर रहा है, कोई है जो करा रहा है। प्रभु सबको यश का दान करते हैं। तो मैया कैसी है? मैया तो बड़ी उदार है, वो तो यश का दान करती है, सबकी सेवा करती है, लेकिन कभी यश नहीं लेती। और श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बोले कोई ऐसा जीव हो ना जो सबकी सेवा करे, मौन रहकर, विनम्र होकर, कभी उसका श्रेय ना ले, तो बोले अंत में उसको भगवान मिलते हैं। और इस बात का प्रमाण श्री कल्याण पुजारी जी के जीवन में मिलता है। निरंतर सेवा करते रहे लेकिन कभी उसका यश नहीं लिया, कभी उसका श्रेय नहीं लिया। तो ऐसा थोड़ी कि उन्होंने लिया नहीं तो प्रभु ने दिया भी नहीं, ऐसा थोड़ी कि उन्होंने लिया नहीं तो फिर प्रभु ने दिया भी नहीं। अंत में कौन मिला? अंत में राधा वल्लभ लाल मिल गए, प्रभु की श्रीअंग सेवा मिली। जो किसी के लिए भी अलभ्य लाभ हो सकता है वो श्री कल्याण पुजारी जी को मिलता है। कोई तो सुंदर बात आज के दिन जीवन में आ जाए ना। मैं कहता हूं कोई तो सुंदर व्रत, कोई तो शुभ संकल्प आज हम ले ले, कोई पवित्र भाव तो आज हम अपने जीवन में ले आए ना। इसलिए आरंभ में ही मैंने कहा भाई आज का दिन भी ऐसे आकर चला ना जाए। दिन तो आया है तो चला जाएगा, ऐसे आकर चली ना जाए जन्माष्टमी। ऐसे ये उत्सव ऐसे अतीत की कोई बात बनकर, कोई याद बनकर न रह जाए। और मैं पुनः पुनः आपको संकेत कर रहा हूं, आज के दिन प्रकृति प्रसन्न होती है, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त में कोई कार्य क्यों किया जाता है? भाई देवता अनुकूल हो, ग्रह नक्षत्र आदि अनुकूल हो। आज तो सृष्टि का कण कण अनुकूल है, सारी दैवी विभूतियां आज के दिन प्रसन्न होती हैं, आनंद में है, क्योंकि आनंद कंद का प्राकट्य है। ऐसा समझ लो आज के दिन तो सबका द्वार खुला है। आज के दिन तो हर कोई उदारता से लुटाता है। आज तो नंद उत्सव है ना। आज तो देखो एक एक भक्त के यहां उत्सव हो रहा है। घर घर तोरण बंधनवार, घर घर प्रति चित्र ही दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए। आज तो घर घर में उत्सव होता है। आज तो प्रत्येक व्यक्ति लुटाता है। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भय। जोर से बोलो। आनंद आज नंद के द्वार, आनंद आज नंद के द्वार। आज तो आनंद है। तो बाबा तो गोष्ठ में है, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गोष्ठ में है, गौ सेवा में लगे हैं बाबा। अब प्रसंग तो बड़ा विस्तृत है, हमारे पास तो थोड़ा सा समय है, पर मुझे इस पावन प्रसंग का स्मरण अवश्य करना था।
गोष्ठ में है बाबा, कहाँ? गौ माता के मध्य, गौ माता की सेवा करते करते। बड़ा सुंदर संकेत संत करते हैं। जब जीवन में सत्व गुण प्रधान हो जाता है, जब नष्ट हो जाता है रजोगुण और तमोगुण का वो आवेश, जब जीवन में सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है, तब भगवत भक्ति दृढ़ होती है, तब भक्ति दृढ़ होती है, तब प्रभु के आगमन की सूचना मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला है और बाबा के कान में जब ये बात पड़ी कि बाबा लाला भयो है, कह रहे वो रस के आधिक्य के कारण नंद बाबा का जो गात था ना वो जड़ हो गया। वो जहां थे जैसे थे वो वैसे के वैसे रह गए। बस मन मस्तिष्क में अनेकों अनेकों कल्पनाएं उमड़ने लगी कि अरे वही बालक है जिसके लिए मैं कभी यशोदा से कहा करता था, क्या ये वही बालक होगा, नारायण से भी सुंदर। अच्छा, बाबा के मन में बस एक ही बात है, मेरा बालक नारायण से भी सुंदर है, मेरे इष्ट देव से भी सुंदर है। कहते नहीं किसी को ये बात, क्योंकि बात कौन मानेगा भाई? सुंदरता की सीमा नारायण है, उनसे सुंदर कोई कैसे हो सकता है? पर बाबा को जाने क्यों लगता है कि है भाई मेरा लाला जो है, मेरा बालक जो है वो नारायण से भी सुंदर है। और इतने संकोची है कि कभी शब्दों का स्पर्श नहीं कराया अपने इस भाव को, भीतर ही भीतर इस भाव का सुख लेते रहे, आनंद लेते रहे। और आज जब कान में ये बात पड़ी कि बाबा लाला भयो है, प्रभु आए कैसे हैं, प्रभु प्रकटे कैसे हैं, मैया को किंचित भी प्रसव की वेदना नहीं है। यशोदा तो भाव समाधि में है। जब श्री कृष्ण आए हैं तो मैया तो भाव समाधि में है। रोहिणी मैया ने सबसे पहले देखा है और कुछ गोपांगनाएं जो मैया की परिचर्या में हैं उनकी दृष्टि पड़ी है, लेकिन जिसने देखा है वो तो देखता ही रह गया है, कुछ कह नहीं पाया है, वो तो देखता ही रह गया है। अकी जकी थकी रोहिणी मैया भी और सब गोपांगनाएं बस मैया के गोद में विराजमान उस बाल कृष्ण लाल की छवि का निर्निमेष नयनों से रस पान कर रही हैं। वो तो ठाकुर जी की योग माया ने प्रेरणा दी। भाई और कितनी देर लगाओगी कि मुझे देखती रहोगी? अब कोई आ जाए, कोई अतिथि आए, आप द्वार खोलो और उसको देखते ही रहो तो कहेगा भाई भीतर आने को कहोगे कि नहीं कहोगे? तो भगवती योग माया ने प्रेरणा दी, तब जाकर थोड़ी चेतना का संचार हुआ और दौड़ कर गई। कोई कहाँ जा रही है, कोई कहाँ जा रही है, गिरती पड़ती गोष्ठ में पहुंची और नंद बाबा को दूर से आवाज दी, बाबा लाला भयो है। और बाबा निस्पंद गात्र, बाबा के रोम रोम में आनंद, कह रहे जैसे कोई भंवर में पड़ जाए, जैसे जल के भंवर में कोई पड़ जाता है ना, उसी में उलटता पलटता रहता है, ऐसे ही आनंद के भंवर में पड़े हैं नंद बाबा। इतना अधिक आनंद है, समा नहीं रहा, संभल नहीं रहा। ऐसे आनंदाधिक्य के कारण, रसाधिक्य के कारण शरीर में जड़ता आ गई, बैठ गए जहां थे वहीं के वहीं बैठ गए और मन पहुंच गया वहीं, मन पहुंच गया है अपने लाला के पास कि वही होगा, वैसा ही होगा। क्या ये वही होगा, क्या ये वैसा ही होगा? श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांकस्थले दुग्धोद्गारी पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मयालोक्यते। गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी पाद बड़ी अद्भुत छवि का दर्शन कराते हैं। फिर वही होगा जिसके लिए मैं पूछा करता था यशोदा से कि मेरे मन में बार बार ऐसा भाव जाने क्यों आता है। मैं देखता हूं तेरे हृदय पर कोई ऐसा नील कमल माने सच्चिदानंद रूपी सरोवर में कोई ऐसा नवीन नील कमल उत्पन्न हुआ है जिससे इससे पहले जिसकी सुगंध आज तक किसी ने नहीं ली। वो अदृष्ट है, वो अश्रुत है, उसे ना किसी ने देखा है न सुना है। वो तो अद्भुत है, उसके जैसा बस वही है। वो कैसा है बोले नहीं, उसके जैसा बस वही है। अनेक 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 विचार, अनेक अनेक भाव, अनेक अनेक कल्पनाएं, अनेक अनेक भावनाएं, पर वो उस सब के आवर्त में, उस सब की उथल पुथल के बाद नंद बाबा कहते ना भाई उसके जैसा तो वही है।
वो जो भूतकाल की स्मृतियां थी ना, वो आ रही हैं नंद बाबा के मन मानस में। वो जो पूछा करते थे कभी कभी, एक दिन तो पूछ बैठे थे ना मैया से कि सच बता, क्या 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 तेरे मन में भी ऐसा कोई भाव आता है या केवल मेरे ही मन की कल्पना है? सच बता। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भाई सपना है, कभी कभी लगता है नहीं सत्य है। मेरे इष्ट देव की मुझ पर कृपा होगी, नारायण मुझ पर प्रसन्न होंगे। पर आज वो घड़ी आ गई। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, सो आयो घर नंद। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद। इसलिए भाई श्री कृष्ण के विषय में अगर कोई पहली और अंतिम बात कही जा सकती है तो वो यही कही जा सकती है कि भाई इनके जैसे यही हैं। ये सारी उपमाएं केवल मनस्तोष के लिए हैं, पर है नहीं। हम कहते हैं श्री कृष्ण का मुख चंद्र, पर चंद्रमा में तो कलंक है, चंद्रमा में तो दोष है। ये तो केवल आपकी मेरी बुद्धि कुछ अनुमान लगा पाए, केवल इसीलिए कवि, इसीलिए विद्वान, इसीलिए महापुरुष ऐसी कुछ उपमा का प्रयोग कर लेते हैं। कमल में कहाँ है वैसा सौंदर्य, कमल में कहाँ है वैसी सुकुमारता, कमल में कहाँ है वैसी सुवास, कमल में कहाँ है वैसी दिव्यता, कमल में कहाँ है वैसी पवित्रता जो श्री कृष्ण के चरणों में है, जो श्री कृष्ण के कर में है, जिसमें वो वेणु धारण करते हैं। उनके जैसे तो वही हैं, वही हैं। और सोई जाने जी देहूं चढ़ाई। तो जो गोप ग्वाल है उन्होंने नंद बाबा को झकझोरा। बाबा उसी आनंद से मत्तावस्था में जा रहे हैं सूतिका ग्रह की ओर। बाबा के हृदय की स्थिति कैसी होगी, बाबा की मनोदशा कैसी होगी, इसकी कल्पना आप और मैं नहीं कर सकते। बस पहुंच गए हैं नंद बाबा। पर देखो आज स्थिति कैसी है कि यशोदा मैया तक, जहां गोद में लाला खेल रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए तो नंद बाबा को बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है। कोई जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि जो देख रहा है वो देखता ही जा रहा है, वो हटना ही नहीं चाहता है। जिसकी दृष्टि एक बार बाल कृष्ण पर पड़ी है भाई, वो वहां से हटना ही नहीं चाहता है। वो तो देख रहा है। आज किसी को ना लोक की लज्जा है ना कुछ और। आज तो नेम आदि सब ढह गए हैं। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद। खैर नंद बाबा पहुंचे, दर्शन किया है, संभाला है अपने आप को। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। जातकर्म आदि संस्कार नंद बाबा ने कराए, ब्राह्मणों को बुलाया, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ दिवस परी कहकर कन्हैया का स्पर्श किया ब्राह्मणों ने। आपो देवेशु ये कहकर जल से भरा हुआ कलश कन्हैया के मस्तक से स्पर्श कराकर, और जिस पर्यंक पर मैया पौड़ी है उसके नीचे रखा है। अग्निरायुष्मा दिवसपरि आपो देवेशु। ऐसे पवित्र मंत्रों के साथ नंद बाबा ने सब जात कर्म संस्कार पूर्ण कराया है। और मैया की भाव दशा कौन कहे। मैया कभी कभी बायां कपोल स्पर्श करती है, कभी दायां कपोल स्पर्श करती है,
कभी बायां कपोल स्पर्श करके इधर देखती है, कभी उधर देखती है, कभी चिबुक उठाकर देखती है, कभी माथा सूंघती है, और इसके साथ साथ नेत्रों से अश्रु तो बह ही रहे हैं। और सबसे पहली भेंट जो कन्हैया को मिली है इस धराधाम पर जन्म लेने के बाद, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को जो सबसे पहली भेंट मिली है वो क्या है? वो मैया के प्रेमाश्रुओं की लड़ी है। वो कन्हैया को पहली भेंट मिली है। और प्रेम देव का अर्चन ऐसे ही होना ही चाहिए। मैंने कहा ना आपसे, जो केवल प्रणाम से संतुष्ट हो जाते हैं। कई बार मैं आपसे कहता हूं भाई इनके बीच में और अपने बीच में कोई वस्तु मत लाओ, एक यही तो है, एक यही तो है जो प्रेम का ग्राहक है, एक यही तो है जो केवल सच्ची प्रीत चाहता है, जिनको एक प्रीत की सच्चाई से काम है। इसीलिए ये पूर्ण है, परिपूर्ण है, इसीलिए ये पुरुषोत्तम है, इसीलिए ये सर्वेश्वर हैं। क्यों सर्वाधार है? क्योंकि वस्तुतः ये सर्व का आधार है। ये किसी को भी अस्वीकार नहीं करते। ये किसी को भी अस्वीकार नहीं करते। और कहते मैया ने जब इधर देखा उधर देखा, कभी चिबुक उठाया, कभी माथा सूंघा, और नेत्रों से तो अश्रु बह ही रहे हैं। और कह रहे कि बाल कृष्ण के उस नीलमणि सदृश दिव्य वक्षस्थल पर ऐसे लगा जैसे किसी ने दिव्य मोतियों की माला पहना दी हो। अब भाई सबसे पहले कौन आई है? सबसे पहले आई है दाई, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा? जातकर्म संस्कार हो गए तो अब नाल छेदन होगा। और दाई को तो भाई आज अवसर मिला है। वो कह रही है औरन के हैं सकल गोप, पर मेरे जजमान तो सिर्फ नंद बाबा है। कह रही मैं तो जीवन भर से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। औरन के हैं सकल गोप और मेरे एक ग्रह तुम्हारो, मिट गयो सब संताप जन्म को। मैया कहती है ये ले जा वो ले जा। करी ना कुछ नहीं लूंगी, आज नहीं कुछ लूंगी। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि थक गई मैया, कि बहुत देर से झगड़ रही है, अब कब नाल छेदन होगा। तो कह रही यशोदा आज मैं ऐसे ही नहीं मान जाऊंगी। जसोदा नाल न छेदन दई हो, जसोदा नाल न छेदन दई। मणिमय जटित हार ग्रीवा को, मणिमय जटित हार ग्रीवा को, वहे आज हो लई हो, जसोदा नाल न छेदन दई। कही वही मणि जटित हार लूंगी मैं। मैया ने कहा अरे मेरे गले का हार ले। बोली ना ना ये हार नहीं, वो हार जो तूने कन्हैया को पहनाया है। मुझे प्रेम के अश्रु अपने भाव की लड़ी में पिरो कर तूने कन्हैया को पहनाए हैं ना। कह रही मैया वही हार मैं भी लूंगी, ऐसा ही। कह रही चाहिए कुछ नहीं मैया, निरख्यो नंद दुलारो, तेरे लाल का दर्शन करके मिट गए वो सब संताप जन्म को। मेरे तो जन्म जन्म के पाप ताप दूर हो गए। और आप दर्शन करने जाओ, यदि अपने हृदय में यही भाव लेकर जाओ ना, तो ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही हैं। इनके दर्शन मात्र से अनेक अनेक जन्मों के पाप ताप शाप से मुक्त होता है जीव। सन्मुख होई जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अग नासहि तब ही। ऐसे श्री भगवान को बारंबार बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। औरन के हैं सकल गोप, मेरे ग्रह एक तुम्हारो। कहिए औरन के हैं सकल गोप, मेरे ग्रह एक तुम्हारो। मैं तो भाई दाई के साथ मिलकर ये बात कह सकता हूं, क्योंकि हमारे लिए भी एक ही द्वार है भाई, हम भी कहीं और नहीं जाते। हमें भी जो चाहिए वो इसी द्वार से चाहिए ना।
औरन के हैं सकल गोप, मेरे घर एक तुम्हारो। औरन के हैं सकल गोप, मेरे घर एक तुम्हारो। मिट गयो सब संताप जन्म को, मिट गयो सब संताप जन्म को। देखो नंद दुलारो, देखो नंद दुलारो। बहुत दिनन की आशा लागी, झगरिन झगड़ों कीनो। बहुत दिनन की आशा लागी, झगरिन झगड़ों कीनो। मन में बिहसी तबे नंद रानी, मन में बिहसी तबे नंद रानी। हार हृदय को दीनो, हार हृदय को दीनो। देखो यहां तो मैया अधिकारिणी है, कन्हैया तो मैया की गोद में है। भूत भावन त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर भी आएंगे तो मैया की अनुमति होगी, मैया की स्वीकृति होगी तो कन्हैया का दर्शन होगा। यहां तो अभी अभी इस प्रेम दान का अधिकार मैया के पास में है। इसीलिए वो जो दाई है वो मैया से झगड़ रही है। सूरदास जी कह रहे झगड़िन झगड़ो कीनो, ना ये भी नहीं लूंगी और वो भी नहीं लूंगी। ये झगड़ा कैसा है? ये तो आनंद का, ये तो हर्ष का, ये तो उत्सव का समय है ना। तो यहां तो जो है वो आनंद ही है। तो ना मैया ये भी नहीं लूंगी वो भी नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि तेरे लाला का दर्शन करके मन तृप्त हो गया। तेरे लाल का दर्शन ऐसा है कि इसको देखकर मांगने की इच्छा नहीं होती, इसको देखते ही हृदय कहता है चिरजीवे गोपाल रानी तेरो, चिरजीवे गोपाल। बहुत दिनन की आशा लागी, झगरिन झगड़ो कीनो। मन में भी हंसी तबे नंद रानी, मन में भी हंसी तबे नंद रानी। हार ही को दी। और मैया ने अपने हृदय का जो वात्सल्य रस है उसी की कणिका दाई को दी है। मैया ऐसा ही लाड़ चाहिए, जैसा लाड़ है ना तेरे पास, जैसा प्रेम है तेरे पास। क्यों गोद में खेल रहा है ये तेरी, क्यों इसने तेरी ही गोद चुनी है मैया? ऐसा ही लाड़ चाहिए, ऐसा ही प्रेम चाहिए। और फिर सूरदास कहते हैं धन्य है जाके लाल आदि ब्रह्मादिक सकल विश्व आधार। सूरदास कह रहे हैं अरे दाई संभल के किसकी नाल छेदने जा रही है? इनकी नाल कौन है? इनकी नाल से तो वो कमल उत्पन्न हुआ है जिस पर विश्वाधार ब्रह्मा बैठे हैं, विश्व का सृजन करने वाले ब्रह्मा बैठे हैं। जाके नाल आदि ब्रह्मादिक सकल विश्व आधार। सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे। मेटन को भूभार, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद।
सो आयो घर नंद, सो आयो घर नंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद। गर्ग पराशर और मुनि नारद, गर्ग पराशर और मुनि नारद, पढ़त वेद श्रुति छंद, पढ़त वेद श्रुति छंद। हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, मिटे सकल दुख द्वंद, मिटे सकल दुख द्वंद। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद। हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, मिटे सकल दुख द्वंद, मिटे सकल दुख द्वंद। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद। आज तो आनंद गर्ग पराशर और मुनि नारद, गर्ग पराशर और मुनि नारद, पढ़त वेद श्रुति छंद, पढ़त वेद श्रुति छंद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पढ़त वेद श्रुति छंद, पढ़त वेद श्रुति छंद। वासुदेवाय शान्ताय यदुनापतये नमः, यदुनापतये नमः, यदुनापतये नमः। पढ़त वेद श्रुति छंद, पढ़त वेद श्रुति छंद। हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, 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 मिटे सकल दुख द्वंद,
और आज वाणी मौन है, पर रोम रोम सबका गा रहा है। नैनों में शाम बसे, मन में गिरधारी, नैनों में शाम बसे, मन में गिरधारी, सुध बिसराए गई प्रभु की छवि प्यारी, सुध बिसराए गई प्रभु की छवि प्यारी, प्रभु की छवि प्यारी, प्रभु की छवि प्यारी। ये विलक्षण है, ये विशिष्टता इस रूप की है, क्योंकि यहां प्रभु आए ही हैं। ये उद्देश्य लेकर कि जीव मात्र मेरी ओर आकर्षित हो, सबके हृदय का आकर्षण करने के लिए आए हैं, सबके हृदय को खींच लेने के लिए आए हैं। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो जो अदृष्ट है, जो अश्रुत है, जो मन बुद्धि से परे है, जिस रूप को आज से पूर्व कभी किसी ने नहीं देखा, जिसे आज से पूर्व कोई नहीं देख पाया, भक्त कवि वर्णन करते हैं अपनी वाणी में, कह रहे सच्चिदानंद सुधा सरोवर में कोई ऐसा नील कमल प्रस्फुटित हुआ है जिसका आग्रहण आज से पहले कभी किसी भ्रमर ने नहीं किया। ना ऐसा रंग, ना ऐसा रूप, ना ऐसा लावण्य, ना ऐसा आकर्षण, ना ऐसा आनंद, ना ऐसा रस, ना ऐसी कृपा, ना ऐसी करुणा। इसलिए मैं अनेक अनेक बार कहूंगा आपसे कि प्रयास यही करना कि इनका नाम लेते लेते अपने उर अंतर को इनके उस रूप दर्शन के योग्य बनाना, क्योंकि जो भी कहा जा रहा है वो सब अपूर्ण है। मैं सब कहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा हूं, सारी उपमाएं व्यर्थ हैं। क्या क्या बात ध्रुवदास जी कहते हैं, कह रहे जिनके चरण की परछाई देख। एक बार इस वाक्य का आप चिंतन करना, कह रहे जिनके चरण की परछाई देख। परछाई कैसी होती है? अगर हम व्यवहार में देखें तो परछाई भाई सुंदर से सुंदर व्यक्ति की हो या किसी की भी हो, परछाई तो परछाई है ना। कह रहे जिनके चरण की परछाई देख, चरण नहीं परछाई, जिनके चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज, कह रहे कोटि कोटि कामदेव रति सहित लुंठित हुए, ऐसो श्री कृष्ण को रूप है। इसीलिए हम गाते हैं नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद। इसलिए वेद तो केवल रसो वही सह कहकर मौन हो जाता है, भाई रस है और कुछ नहीं कह सकते, और कुछ भी नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। और फिर जब कह दिया कि रस है, और कैसा है, मधुर आधिपति, मधुर अति मधुर है, तो भाई इससे आगे और क्या कहना है? फिर तो चख लो, फिर तो चख लो, चख कर देखो कैसा रस है। मैं पहले कभी सुनाता था ना आपको
कि कोई कहता है बड़ी बड़ी सुंदर रचना है, कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो चलो हम भी कुछ देर ठहर के देखते हैं। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं और रात में जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है चांद तकता रहता है उसको, सुना है चांद तकता रहता है उसको, और सितारे भी नजर भर के देखते हैं। और सुना है वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, सुना है वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, और ये बात है तो फिर चलो बात करके देखते हैं। तो गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम। वेद तो केवल रस कहकर मौन हो जाता है। रसम येवायम लब्ध्वानंदी भवति, नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद, नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद। भयो है जसोदा के भवन लालाए के, भयो है जसोदा के भवन लालाए के। बाजत बधाई अज द्वार नंद राय के, बाजत बधाई आज द्वार नंद आए के। ओ बाजत बधाई अज द्वार नंद राय के। बाजत बधाई आज द्वार नंद आए के। नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद, नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद। नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद। नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद। भयो है नंद के भवन बेटाए के, भयो है के भवन बेटाए के। अज द्वार नंद राय के, बाजत बधाई आज द्वार नंद आए ओ के। बाजत बधाई अज द्वार नंद राय के। बाजत बधाई आज द्वार नंद आए के। मनोरथ भय सिद्ध नाचत तरुण वृद्ध, मनोरथ भय सिद्ध नाचत तरुण वृद्ध। भयो है उछाह अति हसत हसाए के, भयो है उछाह अति हसत हसाए के। मनोरथ भय सिद्ध नाचत तरुण वृद्ध, मनोरथ भय सिद्ध नाचत तरुण वृद्ध। भयो है उछाह अति हसत हसाए के, भयो है उछाह अति हसत हसाए के। बढ़ो है अपार सुख दूर भय सब दुख, बढ़ो है अपार सुख दूर भय सब दुख। पायो दान द्विज बंदी जन हूँ अघाए के, पायो दान द्विज बंदी जन हूँ अघाए के। नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद, नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद। भयो है महर के भवन लालाए के, भयो है महर के भवन लालाए के। बधाई हो। बाजत बधाई
नवपट तन धार, सुन के ब्रज की नार। नवपट तन धार, सुन के ब्रज की नार, नवपट तन धार। सुन के ब्रज की नार, नवपट तन धार। बदन उमटी मन आनंद बढ़ाए के, बदन उमटी मन आनंद बढ़ाए के। आई जसोदा के धाम, जायो जहाँ सुंदर श्याम। 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 देख दृग अंग अंग रही छवि छाए के, देख दृग अंग अंग रही छवि छाए के। नेति जाको कहे छंद, सो वृंदावन छंद। नेति जाको कहे छंद, ऐसो वृंदावन छंद। भयो है मेहर की कूख लालाए के, भयो है मेहर की कूख लालाए के। बाजत बधाई आज द्वार नंद राय के। ओ बाजत बधाई आज द्वार नंद राय के। बाजत बधाई आज द्वार बधाई हो। राय के। नंद के लाला की देत है असीस बार, चिर जिए तेरो लाल। देत है असीस बार, चिर जियो तेरो लाल। पूजी मन कामना सब ही की भाई के, पूजी मन कामना सब ही की भाई के। आई जसोदा के धाम, जायो जहाँ सुंदर श्याम। आई जसोदा के धाम, पायो जहाँ सुंदर श्याम। देख दृग अंग अंग रही छवि छाए के, देख दृग अंग अंग रही छवि छाए के। नेति जाको कहे छंद, सो वृंदावन छंद। नेति जाको कहे छंद, ऐसो वृंदावन छंद। भयो है नंद के भवन बेटाए के, भयो है नंद के भवन बेटाए के। बाजत बधाई आज द्वार नंद राय के। बाजत बधाई आज द्वार नंद राय के। बाजत बधाई आज द्वार नंद राय के। सोना मेरा सब तो सोना, इसमें जहाँ न कोई। सोना मेरा सब तो सोना, इस
ते तेरे नल रोना, तेरे नल और नहीं होना तेरे सोना और नहीं होना मिलदा नसीबाना मिलदा नसीबा नाल तेरे जिहा सोना तेरे जिहा सोना वे तेरे जिहा सोना और नहीं होना वे तेरे जिहा सोना और नहीं होना सोना मेरा सब तो सोना इस दे जिहा ना कोई सोना मेरा सब तो सोना इस दे जिहा न कोई जो मेरे सोने दा बनदा सोना हुंदा सोई 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 फड़ लिया पल्ला तेरा फड़ लिया पल्ला तेरा हो फड़ लिया पल्ला तेरा हो जाए जो होना हो जाए मैं तेरे जिहा सोना और नहीं होना मैं तेरे जिहा सोना और नहीं होना मैं तेरे जिहा सोना और नहीं होना तेरे नाल हंसना तेरे नाल हंसना अच्छा एक शब्द इसमें ठीक कर लेते हैं तेरे नाल हंसना ते तेरे नाल रोना नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ तेरे नाल हंसना ते तेरे पिछे रोना तेरे पिछे रोना मैं तेरे जिहा सोना और नहीं होना 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 मैं तेरे जिहा सोना और नहीं होना तेरे जिहा सोना और नहीं होना ऐसी भांति सुख धाम आए जहाँ सुंदर श्याम ऐसी भांति सुख धाम आए जहाँ सुंदर श्याम वृषभान गोप ग्रह बधाई बजाए के वृषभान गोप ग्रह बधाई बजाए के दामोदर हित जोरी श्याम पिए राधा गोरी दामोदर हित जोरी श्याम पिए राधा गोरी बसो मेरे ही ये नित जीऊं जस गाए के बसो मेरे हिये नित जियो जस गाए के दामोदर हित जोरी श्याम पिए राधा गोरी दामोदर हित जोरी श्याम पिए राधा गोरी बसो मेरे हिये नित जीऊं जस गाए के बसो मेरे हिये नित जियो जस गाए के आज द्वार नंद आए के आजत बधाई आज द्वार नंद आए के चलो आपका उत्साह देखकर गा रहा हूं मैं। सब ग्वाले गावे गोपी नाचे, ग्वाले गावे गोपी नाचे, प्रेम मगन कछु कहत न बाचे,
लटकत चलत महारस भीने, लटकत चलत महारस भीने, सुध न परत को काकी नारी, सुध परत को काकी नारी, हंस हंस देत परस्पर गारी, हंस हंस देत परस्पर गारी, नंद भवन में बजे बधाई, नंद भवन में बजे बधाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई, ओ नंद भवन में बजे बधाई, नंद भवन में बजे बधाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई, बधाई हो बधाई हो, 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 नंद के लाला की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, आज के आनंद की और नंद भवन में बजे बधाई नंद भवन में बजे बधाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई, नंद भवन में बजे बधाई नंद भवन में बजे बधाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई, नंद भवन में बजे बधाई नंद भवन में बजे बधाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई, ओ नंद भवन में बजे बधाई नंद भवन में बजे बधाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई, नंद भवन में बजे बधाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई आए हैं जहाँ कुंवर कन्हई, चिरजीवे गोपाल तेरो मई चिरजीवे गोपाल बेगी बढ़ो बढ़ी हो वृद्ध लट बेगी बढ़ो बढ़ी हो वृद्ध लट महरि मनोहर चिरजीवो गोपाल तेरो मई चिरजीवो गोपाल उपज परो इहि कोख कमल तै सिंधु सीप जोला सब गोकुल को प्राण जीवन धन सब गोकुल को प्राण जीवन धन बैरिन के उर सा चिरजीवो गोपाल तेरो मई चिरजीवो गोपाल सूर की तो जिया सुख पावत है सूर की तो जिया सुख पावत है
निरखत श्याम तमार, निरखत श्याम तमार। आरज रज लागो मोरी अखियन, आरज रज लागो मोरी अखियन। रोग दोष जंजाल, चिरजीवे गोपाल तेरो मई, चिरजीवे गोपाल तेरो मई, चिरजीवो